आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की एक ऐसी बहुत बड़ी भर्ती जिसमें हज़ारों नहीं लाखों युवा भाई बहन हर साल एक सरकारी नौकरी ले रहे हैं। तो क्या आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी एक सरल माध्यम से? कोई भर्ती में पेपर वगैरह नहीं हो रहे, डायरेक्ट से भर्तियां हो रही है, परमानेंट आपको ड्यूटी दी जाएगी। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना, ए टू जेड सारी बातें कर रहा हूं, बस आपका ध्यान चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, भारतीय डाक बम्पर भर्ती 2026 इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिली है। लगभग 45,000 पदों के लिए ये भर्ती होने जा रही है, यानी खूब सारी वैकेंसीज है। सबसे अच्छी खास बात इस भर्ती की ये है कि ये 10वीं पास है, यानी जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है समझो नौकरी पक्की है, क्योंकि इसमें कोई पेपर नहीं हो रहा, केवल ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और नौकरी लग जाती है। कैसे? देखो, इसमें ना कोई आपका फिजिकल हो रहा, यानी फिजिकल में आप सबको पता है हाइट देखी जाती है, यानी किसी की हाइट ठीक नहीं है तो वो सीधा बेरोजगार ही रह रहा है, तो फिजिकल वाली वैकेंसीज है। किसी में चेस्ट नापा जाता है, सीना, तो सीना ठीक नहीं है तो फिर कैसी नौकरी लगेगी। किसी भर्ती में वजन देखा जाता है, किसी में रनिंग करवाई जाती है, दौड़, और अच्छों पर दौड़ आजकल के युवा साथी दौड़ नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा फेल हो जा रहे हैं। हाइट भी देखी जाती है, हाई जंप जो होती है, लॉन्ग जंप जो होती है, ये सारी चीज़ें, कुछ में जो है वजन कंधे पर रख करके और 100 मीटर दौड़ करवाई जाती है, पैदल चाल चलनी पड़ती है, गोला फेंकना पड़ता है। इस प्रकार से फिजिकल की प्रक्रियाएँ इस भर्ती में नहीं है, कोई फिजिकल वाला सिस्टम ही नहीं है। दूसरा, कोई इंटरव्यू नहीं है भाई, इंटरव्यू में आपको पता है अच्छे फेल हो जाते हैं, तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। और बिना मेडिकल भी नहीं है। मेडिकल में आपको पता है क्या होता है? मेडिकल में आंखों की जांच होती है, चश्मा लगा है तो नौकरी नहीं लगेगी, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष तो नहीं है, निकट दृष्टि दोष तो नहीं है, 6/6 आंखें होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये सब देखा जाता है। और कान देखे जाते हैं, सुनने में ठीक है क्या, कहीं सुनने में अच्छा नहीं है तो सीधा फेल कर दिया जाता है। जीभ देखी जाती है, कोई तुतलाता तो नहीं है, हकलाता तो नहीं है, ये चीज़। अदर बहुत सारी है, किसी के पाइल्स तो नहीं हो रहे हैं, आजकल मिर्चियाँ ज़्यादा खा रहे हैं ना युवा भाई, तो पाइल्स तो नहीं हो रहे हैं। यूरिन की जांच होती है। तो इस प्रकार से मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई है कि इन सारी बातों से आपको यहाँ पर छुटकारा दिया जा रहा है। कुछ भी नहीं है, 10वीं की ग्रेड, पॉइंट, मार्क्स और परसेंटेज, जो भी आपकी मार्कशीट में है उसको आज ही देख लेना, मार्कशीट निकाल लेना। उस ग्रेड, पॉइंट, मार्क्स, परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती की, जिसमें 18 साल से 40 साल तक का बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है। अगर ओबीसी का है तो वो 43 साल तक अप्लाई कर सकता है, SC ST का है तो वो 45 साल तक अप्लाई कर सकता है, PWD अभ्यर्थी 50 से 55 साल तक के भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फीमेल है वो भी 50 साल तक की भी अप्लाई कर सकती है। तो ये सारी जो गुड न्यूज़ थी वो मैंने इस भर्ती की आपको बताने की कोशिश की है। और भारतीय डाक विभाग की इस नौकरी के प्रमुख फायदे भी आप लोग देख लीजिए। फायदे क्या है? एक तो आपको लोकल पोस्टिंग मिल जाती है, यानी अपने घर और नज़दीकी डाकघर के पास ही ड्यूटी मिल जाती है, तो ज़्यादा दूर भी आपको पोस्टिंग नहीं मिलती। पक्की सरकारी नौकरी है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बीच में हटा दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली है या संविदा बेस वाली है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सुरक्षित भविष्य है, प्राइवेट नौकरी के धक्के जो लगते हैं वो धक्के भी नहीं झेलने पड़ेंगे, और अनिश्चितता से पूरी तरह छुटकारा आपको मिल जाएगा इस भर्ती में अगर आप सिलेक्टेड हो गए तो साथियों, अब क्या करना है, आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे। जनरल, OBC, EWS की 100 रुपये फीस लगेगी, SC ST PH फीमेल की कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने बात की है भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती की, लेकिन कुछ महान भाव ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर हम बिना परीक्षा सेलेक्ट नहीं होने वाले, हम तो जिस भर्ती में पेपर होगा उसमें जाएंगे। तो भाई, भारतीय डाक विभाग की एक ऐसी भी भर्ती है जिसमें पेपर भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूं MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। 18 से 25 साल उम्र रखी जाती है, एग्जाम्स होता है, ठीक है। पोस्टमैन 18 से 27 साल, पेपर होगा। मेल गार्ड 18 से 27 साल, पेपर होगा। तो अगर MTS पोस्टमैन मेल गार्ड की नौकरी पाना चाहो तो एग्जाम्स बेस पर है। 2 रास्ते हैं यहाँ इन पोस्ट पर नौकरी पाने के। पहला रास्ता, सीधी भर्ती आती है,
एज ए फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन आज तक जब से हमने यूट्यूब चैनल पर आए हैं तब से कोई फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए डायरेक्ट ऐसी कोई सीधी भर्ती अब तक हमने देखी नहीं है, हमसे पहले आई होगी। नेक्स्ट दूसरा रास्ता है सीधी भर्ती का, जो एसएससी के थ्रू आती है। एसएससी का पेपर क्लियर होने पड़ता है, डिपार्टमेंटली आप इसमें पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो। अगला है डिपार्टमेंटल भर्ती, इसमें केवल वही अप्लाई करता है जो पहले से जीडीएस लगा हुआ है या एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद पर नौकरी कर रहा है। तो ये ओनली प्रमोशंस के लिए भर्तियां होती है। और जो आपको बता दूं कि इन सब में पेपर होगा, डिपार्टमेंटली पेपर होते हैं बाकायदा। तो ऐसा ये रूल्स इसमें रखा गया है कि पहले से आप अगर जीडीएस की नौकरी लग रहे होंगे तो यहाँ भी जा सकते हो, और डायरेक्ट जो जाने का माध्यम है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन संभावना लग रही है कि जो पहला रास्ता है यहाँ से आप लोग जाएं, क्योंकि भर्ती सीधी भर्ती फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए आ सकती है। नहीं आई तो फिर तो एक ही रास्ता है, पहले जीडीएस ले लो, फिर बाद में डिपार्टमेंटली भर्ती में फॉर्म अप्लाई करके आप प्रमोशन पा सकते हो। साथियों सैलरी की बात करें तो इसमें जीडीएस को 12,000 से 29,000 रुपये मिलता है, एमटीएस को 56,000 के अप्रोक्स और पोस्टमैन मेलगार्ड को 69 जो है अप्रोक्स मिलता है। भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा कोई स्टेट्स वाली भर्ती नहीं है। और आप सबको पता है 8वां वेतन आयोग भी लागू हो चुका है, ये जल्द आपके लिए आने वाला है, जिसका बेसिक पे 18,000 रुपये है, उसको सैलरी 2 गुना मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो भाई साहब मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड के पद पर नौकरी कर रहे हैं उनकी सीधी सैलरी बढ़ेगी और जीडीएस की भी बढ़ेगी। प्लस में अतिरिक्त भत्ता, सरकारी भत्ते भी आपको मिलते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता मिलता है, डीए मिलता है, मकान का किराया मिलता है, एचआरए, मेडिकल सुविधाएं मिलती है, पेंशन और छुट्टियों का भी आपको लाभ मिलता है। लेकिन केवल जीडीएस की बात करें तो यहाँ पर आपको महंगाई ही भत्ता मिलता है और कुछ नहीं मिलता। तो अब क्या करना है, फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट से, हम आपको बताएंगे। 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आप लोगों के पास होना चाहिए। और डिपार्टमेंटली जो भर्ती है इसके लिए एनओसी वगैरह अलग से प्रोसेस होता है, लेकिन डिपार्टमेंटली भर्ती में भी ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो 2 रास्ते, 2 भर्तियां जो मैंने आपको बताई भारतीय डाक विभाग की, इसमें आप लोग जल्दी तरीके से नौकरी पा सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, बिना पेपर वाली या पेपर वाली कौन सी भर्ती में आप जाना चाहें वो मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पर पूरी तरीका से आपको इन भर्तियों को रेटेड गाइड किया जाएगा, अच्छे से आपको समझाया जाएगा, हर छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएगी। और जल्द इनके फॉर्म इसी महीने स्टार्ट होने जा रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो तो अभी जुड़ जाए। अभिषेक क्लासेस के साथ एक अच्छा रास्ता बताऊंगा, उस रास्ते पर लेकर जाऊंगा जिस रास्ते में लास्ट में आपको सरकारी नौकरी ही नजर आए। जय हिंद, जय भारत।